वो सिलेक्टेड लोग हैं जिसको कोई खरीदो फरोख्त, कोई बिजनेस, कोई दुनिया का कारोबार अल्लाह के जिक्र यानी नमाज से नहीं रोक पाता है। अगर दिमाग पे चढ़ जाए अल्लाह का खौफ, रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत, तो वह फर्ज को फर्ज समझेगा, नफल को नफल समझेगा, वाजिब को वाजिब समझेगा, सुन्नत को सुन्नत समझेगा। वो नहीं समझेगा कि मुस्तफ़ा के गुस्ताखों के खिलाफ हमें जुलूस निकालना है तो आदमी दाढ़ी टोपी की मौजूदगी में क्या कहता है कि हमें पेट को कहां ले जाओ या रोजी रोटी को कहां ले जाओ। अगर मैं जुलूस निकालूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, नौकरी जाएगी तो मेरे बाल बच्चे क्या खाएंगे। ये बात वो कहता है जिसकी रोजी रोटी मदरसे से जुड़ी हुई है, जो दाढ़ी जुब्बा दस्तार दे साफ चमका रहा है वो, मगर इस्लाम उसके दिल में नहीं घुसा। वो कैसे लोग थे कि जान रहे या जाए मगर मुस्तफ़ा के गुस्ताखों से कोई समझौता नहीं होगा। हुजूर जान से प्यारे हैं, औलाद से प्यारे हैं, सारी कायनात से प्यारे हैं। यहाँ नौकरी और पेट दिखा रहा है कि अगर हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसका मतलब है वह सिर्फ जबान से पढ़ता है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, यानी माँ बाप औलाद जान सबसे ज्यादा मुस्तफ़ा जब तक प्यारे ना हो जाए उस वक्त तक बंदा कामिल मोमिन नहीं हो सकता है। ये सिर्फ जबान बोल रही है, लेकिन अब यहाँ वक्त आया है प्रैक्टिकल में साबित करने का। उसको तो ये कहना चाहिए था नौकरी रहे या जाए मगर मुस्तफ़ा के गुस्ताखों से कोई समझौता नहीं होगा। दूध से मक्खी की तरह उसको दिल से निकाल के फेंक दिया जाएगा। ये आला हजरत की बातें सिर्फ एक किताब में रहती हैं। मैंने एक मिसाल दिया, नमाज रोज़े से बड़ा फ़र्ज़ है, नमाज हज से बड़ा फ़र्ज़ है, नमाज ज़कात से बड़ा फ़र्ज़ है। ज़कात सब पर फ़र्ज़ नहीं है, नमाज सब पर फ़र्ज़ है। हज सब पर फ़र्ज़ नहीं है मगर नमाज सब पर फ़र्ज़ है। ज़रा देखें नमाज के ताल्लुक़ से कितनी सुस्ती है। जलसा हो रहा है, मस्जिद में नमाज ही नहीं है। साहब कॉन्फ्रेंसें बड़ी बड़ी हो रही है, साहब फला साहब चिना साहब, मस्जिद ही वीरान है। मस्जिद जब उजड़ेगी तो उस गांव में किसी घर में बरकतें नाजिल नहीं होंगी। मस्जिद की आबादी से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, नमाज़े पंजगाना से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है, मस्जिद की अजान से बरकतों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और आज ज़िंदगी उजड़ गई, लोग जहर खा के मर रहे हैं, साहब खुदकुशी कर रहे हैं, फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं, मरेंगे और दुनिया में तबाही आएगी। कभी कोरोना ने तबाही मचाई, कभी साहब सैलाब तबाही मचाता है, कभी ज़लज़ला तबाही मचाता है। अल्लाह बंदों की औकात याद दिला के कहता है मेरे बंदे तुम मेरी ज़मीन पे ढठाई के साथ मत जीना और ये मत समझना कि अल्लाह फौरी नहीं पकड़ता है तो अल्लाह नहीं है। अल्लाह के नज़दीक 10 साल 1 सेकंड है, 15-20 साल 1 सेकंड है। जब अल्लाह फिरौन जैसे सरकश और मगरूर को 400 साल की लंबी छूट दिया, 4 साल नहीं 40 साल नहीं 400 बरस, लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ा उस जालिम की बुनियाद को काट कर रख दिया, उसे दरिया में डुबा के तड़पा तड़पा के मार दिया। वो कहता रहा कि अब मैं ईमान लाया, अब मैं ईमान लाया, अब मैं ईमान लाया। अल्लाह ने कहा नहीं, अल-आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अभी तो ईमान लाता है, इससे पहले तो फसादी था। आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा ताकि जो तेरे बाद आएंगे वो जान जाए कि मगरूर का अंजाम क्या हुआ। आज कई 100 साल से फिरौन की डेड बॉडी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है, सड़ी हुई हड्डी के ढांचे की शक्ल में। अल्लाह ने कहा था कि फलयौम नुनज्जी का बेबदन का ले तकून लेमन खल्फ का आया, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि जो लोग तेरे बाद आएंगे वो जान जाएंगे कि मगरूर और मुतकब्बिर का अंजाम क्या हुआ। मैं कहता हूँ अल्लाह के नज़दीक 100 साल 1 सेकंड है। अल्लाह ताला फौरी बंदों को नहीं पकड़ता है, इसीलिए बंदा थोड़ा सा ढीठ हो जाता है। हम तो झूठ बोलते हैं, अगर अल्लाह फौरी मुझको नहीं पकड़ा इसका मतलब है कि अल्लाह है कि नहीं है। माज़अल्लाह, हज़ार बार माज़अल्लाह। गुनाह, एक तो गुनाह किया और धीरे धीरे यही गुनाह को कुफ्र के करीब लेके चला जाता है। और फौरी सज़ा नहीं मिली, फजर पढ़ा, चेहरे का नूर नहीं गया, बोलता है बस ये सब कहने कहलाने की बातें हैं। फला साहब सूद खाया, उसकी दौलत नहीं घटी, क्या कहते हैं सब कहने कहलाने। मौलानाओं की स्पीच देने की कलाकारी है, वह सिर्फ फन्ने खिताबत है, वह फन्ने खिताबत का मुजाहरा कर रहे हैं। इस तरह के जुमले इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सुनिए गौर से कुरान क्या कहता है।
फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। अल्लाह का फरमान, अल्लाह कहता है जब उन लोगों ने नसीहत को भुला दिया, जो उनको नसीहत की गई थी, समझाया गया था कि ऐसे जियो, ऐसे रहो, हर चीज़ का एक उसूल और ज़ाब्ता होता है। जब अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी का एक ज़ाब्ता है कि कैसे जिएं, कैसे रहें, कैसे खाएं, कैसे बाथरूम जाएं, कैसे सोएं, कैसे शादी ब्याह करें, यानी एक ज़ाब्ता है ना। तो जो हमारा पैदा करने वाला है वो हमें ज़ाब्ता दिया है, और ज़ाब्ता दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए अपने नुमाइंदा, अपने पैगंबरों को भेजा है। और वह इंसान की शक्ल में आ करके उन्होंने एक अच्छी फाइनेस्ट लाइफ गुजार के दूसरों के लिए मॉडल बन के बताया है कि कैसे समाज में रहना है, कैसे पड़ोस से सलूक करना है, कैसे माँ बाप का एहतराम करना है, कैसे मियाँ बीवी के रिश्ते में एतदाल कायम करना है, कैसे सोशल लाइफ, कैसे डोमेस्टिक लाइफ, कैसे इंडिविजुअल लाइफ, कैसे कलेक्टिव लाइफ कैसे गुजारनी है, वो सब कुछ पैगंबर ने करके बताया। और एक आदर्श, एक पैगाम, एक मार्गदर्शन वो अपने अहकामात और हिदायत और हदीस की सूरत में वो अपने गुलामों के लिए छोड़ के पैगंबर चले जाते हैं, ताकि इस तालीमात से रोशनी गुलाम हासिल करते रहे। अब जरा गौर से सुनिए, ज़रा गौर से सुनिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नियमावली दी है बंदों को, उस नियमावली से हट के लोग जीते हैं। और फिर कहते हैं धीरे धीरे फिर अल्लाह पर से यकीन ख़त्म हो जाता है कि अल्लाह है कि नहीं, माज़अल्लाह। इसलिए कहा गया एक गुनाह करने के बाद एक छोटा सा काला धब्बा होता है, जल्दी से तौबा कर ले वो धब्बा ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब बंदा दूसरा गुनाह करता है वो धब्बा थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर फौरी तौबा कर ले वो साफ हो जाता है, लेकिन अगर फिर तौबा नहीं किया, फिर तीसरा गुनाह किया, वह स्पॉट और थोड़ा बढ़ जाता है। अगर तौबा किया तो धीरे धीरे वो मिट जाता है, लेकिन नहीं किया तो वह पूरे सीने को जंग आलूद कर देता है। अब बंदा गुनाह करता था, ज़िना, शराब, सूद, लेकिन अब एक कदम आगे जाके बोलेगा कि नहीं, कोई खुदा है नहीं, अगर होता तो हमारी पकड़ करता, नहीं पकड़ किया, इसका मतलब है कि नहीं है। माअज़ल्लाह पहले गुनाह किया, फिर यही गुनाह उसको कुफ्र के करीब ले गया। इसलिए कहा गया है कि छोटे गुनाह को भी गुनाह समझ के मत करना। एक छोटी सी चिंगारी पूरे गांव को जला कर राख कर देती है। गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा, गुनाह गुनाह है। जो गुनाह छोटे गुनाह से नहीं बचना चाहता वो शौक से बड़ा गुनाह कर लेता है। जरा सुनिए अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह कहता है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बहुत बड़ी गलत फहमी लोगों की है। वो ये है कि साहब फला तो सूद खाता है, 10, 20 साल, 50 साल से खा रहा है, मगर फिर भी उसकी दौलतें ख़त्म नहीं हो रही हैं। ये सब कहने सुनने की बात है। एक दिमाग में बात आती है, भले ही ज़बान से न बोले मगर दिमाग में एक वसवसा आता है। फला तो 50 साल से नमाज नहीं पढ़ता, कुछ नहीं हो रहा है। फला तो 50 साल से ज़कात ही नहीं निकालता है, कुछ नहीं हो रहा है। ये इस तरह की बातें सोच दिमाग में आती हैं। अब इस सोच की जड़ें कट जाएंगी जब इस आयत करीमा पे गौर करेंगे। अल्लाह क्या कहता है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। शराबियों की दौलत, सूदखोरों की दौलत, बेनमाजियों की दौलत देखने के बाद लगता है साहब वो तो गुनाह करता है फिर भी दौलतें बढ़ती जा रही है, वो तो सूद खाता है फिर माल बढ़ता जाता। आप कहते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, अल्लाह सूद को मिटाता है, ज़कात सदक़ात को बढ़ाता है। ये देखिए वो 50 साल से सूद खा रहा है, उसका माल बढ़ रहा है। जरा गौर से सुनिए कि रब्बे करीम क्या कहता है। अल्लाह कहता है जब उन लोगों ने नसीहत को भुला दिया तो हमने हर चीज के दरवाजे खोल दिए। फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै, वी ओपन्ड अपन देम द डोर्स ऑफ एवरीथिंग। हमने हर चीज के दरवाजे खोल दिए। किस चीज के दरवाजे? दौलत के दरवाजे, सेहत और तंदुरुस्ती के दरवाजे, औलाद के दरवाजे, औलाद की खूबसूरती के दरवाजे, इक़्तिदार के दरवाजे। अब बंदा जब नेमतों को देखा कह उठा कौन खुदा, कैसा खुदा, इतनी दौलतें मेरे पास हैं कि 7 पुश्त 7 नस्ल मेरी बैठ के खाएगी फिर भी मेरी दौलत खत्म नहीं होगी। अब उसका गुरूर और बढ़ता चला गया, उसकी शरारत और सरकशी और बढ़ती चली जाती है। अल्लाह कहते हैं फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। जब उनकी शरारत बढ़ी, नसीहत को भुला दिया, तो हमने हर चीज के दरवाजे खोल दिए। आप कहते हैं
कि वह सूद खा रहा दौलत बढ़ रही है, वह नमाज छोड़ा दौलत बढ़ रही है, वो साहब झूठ बोल रहा दौलत बढ़ रही है, और आप बोलते हैं दरोग रोजी रबकाहत झूठ रोजी को घटाता है, वहाँ झूठ भी है, कारोबार बढ़ रहा है। देखिए रब करीम क्या कहता है, जब नसीहत को भुलाया तो हमने हर चीज के दरवाजे खोल दिए। हत्ता इज़ा फरेहू, यहाँ तक कि जब वह इतराने लगा, मस्त हो गया, भींगे मारने लगा कि मेरी दौलतें मेरे पास हमेशा रहेंगी। हत्ता इज़ा फरेहू बिमा ऊतू, जो नेमतें उनको दी गई उन नेमतों को पाने के बाद उसका घमंड बढ़ गया, उसका गुरूर बढ़ गया, उसका इतराना बढ़ गया, नसीहत करने वाले का मजाक उड़ाने लगा। कौन मौलाना बोलता है कि जहन्नम है, आग है, दुनिया में रुसवाइयां है, बेइज्जती है? कुछ नहीं, सब सिर्फ कहने सुनने की बात है। नसीहत करने वाले को अपना दुश्मन समझता है, जो उसको हराम और हलाल की बातें बताए उसको वो अपना दुश्मन समझने लगता है। मौलाना कोई कॉमेडी सुनाओ, मौलाना कोई कहानी सुनाओ, मौलाना कोई किस्से सुनाओ। आज मुस्लिम सोसाइटी में जुमा के दिन जो इमाम हराम और हलाल सिखाता है, उस इमाम को धमकी दी जाती है कि तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी, तुम्हें यह सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। कौन इस जमाने में अमल करता है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हराम से बचो, झूठ मत बोलो, शराब न पियो, ज़िना मत करो, आंख की हिफाजत करो, सूद मत खाओ, माँ बाप को मत सताओ, पड़ोसी से अच्छे सलूक करो। इस पर कौन अमल करता है? कोई कहानी सुना दे, आधा घंटा का खिताब करना है, कोई कहानी सुना दे। तुम्हें तकरीर करनी है 1 घंटा जलसे में, तो तुम्हें कॉमेडी सुना दे, ताकि सारे बच्चे हंस हंस के लोटपोट हो जाएं, सब पेट फूल जाए हंसते हंसते। कॉमेडी सुना दो। इस आप मंच पे मदारी आ रहे हैं, मंच पे कॉमेडियन आ रहे हैं, जो मंच कुरान सुनाने का है, जो मंच हदीस सुनाने का है, जो मंच रोने का है, जो मंच गुनाहों पे शर्मिंदगी दिलाने का है, उस मंच को आज कॉमेडी का मंच बना दिया गया। वहां कॉमेडी हो रही और कॉमेडियन को बुलाया जा रहा है। नफ्स को नफ्स से प्यार होता है, यानी जिसका नफ्स शरीर है वह शरीर को प्यार करता है। जो जैसा खलीस है, खलीस को खिलासत से प्यार है, बेनमाजी को बेनमाजी से प्यार है, जिसको दीन पर चलना नहीं है उसको इसी तरह मदारी और कॉमेडियन से प्यार होता है। जिसको अल्लाह का डर हो उसको नेकों से प्यार होता है, जिसको जन्नत की फिक्र हो जन्नत की बात से प्यार होता है, जिसको मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत हो वो सुन्नतों से प्यार होता है, सुन्नतों की बात करने वालों से प्यार होता है। और जब कॉमेडियन से प्यार हो जाए, समझ लें कि इसका नफ्स नापाक है, इसकी फितरत नापाक है, इसकी सोच नापाक है, यानी जो जिस जिन्स का होता है उसी जिन्स से प्यार होता है। बच्चों को बच्चों से प्यार होता है, बच्चे खेल तमाशे वाले होते हैं, उसको खेल तमाशे वाला बच्चा चाहिए। उसी तरह जिसके दिल में खेल तमाशा है वह खेल तमाशा वालों से प्यार करता है। लेकिन जिसके दिल में अल्लाह का डर हो उसको अल्लाह से डरने वालों से प्यार होता है, अल्लाह से डराने वाली बातों से प्यार होता है। जरा सुनिए गौर से अल्लाह क्या कहता है, जब नसीहत को भुला दिया तो हमने नेमतों के दरवाजे खोल दिए, हर नेमतों के। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ले शय, कुल्ले शय के मतलब एवरीथिंग, हर चीज के दरवाजे खोल दिए। हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, यहां तक कि जब वह इतराने लगा, मगरूर हो गया, समझाने वाले को अपना दुश्मन समझने लगा, तो अल्लाह फरमाता है अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, तो हम उसे अचानक पकड़ लेते हैं, वह टूट के रह जाता है। क़ुतिआ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू, ज़ालिमों की बुनियाद काट के रख देते हैं, उसका नामो निशान मिटा देते हैं। 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नज़दीक। आपके नज़दीक 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, अल्लाह के नज़दीक दुनिया बनाने वाले के नज़दीक 100 साल 1 सेकंड के बराबर है, 400 साल 1 मिनट के बराबर है। और जब क़यामत करीब आएगी तो हुजूर फरमाते हैं वक्त इतना तेजी से गुजरेगा कि साल 1 महीने के बराबर, 1 महीना 1 हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, और दिन ऐसा गुजरेगा जैसे कोई चिंगारी भड़की और बुझ गई। और वही लग रहा है, अभी रमजान गुजरा है, अभी तो बकरीद आ गया, अब साहब अभी जुमा गुजरा है, बस अगला जुमा आ गया, अभी जनवरी फर्स्ट ईयर आया है, अभी साहब मई का महीना खत्म होने वाला है, अब आधा साल खत्म हो गया। वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। अल्लाह का फरमाता है हम शरीरों को वक्ती तौर पर राहत
राहतें देते हैं, हर तरह के दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन जब बाद में हमारा अजाब आता है तो उसकी बुनियाद काट के रख देते हैं। इसलिए बेनमाजियों को अगर हरियाली थोड़ी देर देखें, ये मत देखें कि नमाज पढ़ने से क्या होता है। नेक लोगों को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। नेक लोगों को इस दुनिया में अल्लाह आजमाइशों से गुजारता है। ये दुनिया 100 साल में के अंदर ही दुनिया छोड़ के चले जाना है, और 100 साल अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड के बराबर है। ये हुजूर फरमाते वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्र मा यजअलु अहदुकुम इस्बाउ हाज़ि फिल यम फलयंजुर बिमा तरजा। हुजूर को कसम खाने की क्या जरूरत है, मगर अपने गुलामों को समझाने के लिए, दुनिया की सच्चाई बताने के लिए मुस्तफ़ा ने कसम खाई। हुजूर कहते हैं अल्लाह की कसम, ये दुनिया आखिरत के सामने ऐसी है जैसे तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाल दे, फिर निकाल के देखे कि कितना पानी लेकर उंगली लौटी है। फलयंजुर बिमा तरजा, वह देखे कि कितना पानी इस उंगली में लगा है। समंदर उंगली वहां से निकालें चंद कतरा पानी। हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। दुनिया चंद कतरे पानी है, आखिरत अपार समंदर के मानंद है। यहाँ मेहनतें 8 घंटे दुकान में बैठना यही 2 रोटी के लिए है, और जहां रहना है खरबों साल, अरबों साल, महासंख्यों बरस, जहां मौत ही नहीं है, मौत को ज़बह कर दिया जाएगा कि आज के बाद कोई मौत नहीं, जहन्नम में जलते रहो सदा, जन्नत में आराम करो सदा। जहां दुनिया में हर तकलीफ के बाद आराम है, आराम के बाद तकलीफ है, यहाँ तकलीफ बढ़ी तो मौत आ गई, बदन ठंडा हो गया। लेकिन मरने के बाद जो दुनिया शुरू होती है वहां मौत ही नहीं है, आग है तो आग है। इसलिए आखिरत की बातें कुरान की हर सूरतों में है, ताकि मुसलमानों के दिमाग में बैठ जाए ये दुनिया एक कतरा पानी है, आखिरत अपार समंदर के है। हुजूर ने कसम खा के अपने गुलामों से कहा, सहाबा कराम कहते थे कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन और आबिरो सबील, लिव इन दिस वर्ल्ड एज इफ यू आर ए स्ट्रेंजर, यू आर ए ट्रेवलर। दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी रहता है, एक मुसाफिर रहता है। इस्लाम के बारे में ज्यादा तबसरा मत कीजिए आप, और बैठ के ये मत बोलिए ईरान में ये हो गया, गाजा में ये हो गया। यहाँ तो एक एक जंग ऐसी हुई हैं कि 1-1 करोड़ लोग मारे गए हैं, 100-100 लाख लोग मारे गए हैं। अभी 200 साल के अंदर 2 बड़ी जंगें हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार। दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में इतने लोग मरे गए हैं कि 8 करोड़ चंद लाख लोग सिर्फ इसी दोनों वार में मारे गए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकंड वर्ल्ड वार में। 70 लाख यहूदियों को हिटलर ने जर्मनी में ज़बह कर दिया, उसको 70 लाख यहूदियों को। अभी तो फिलिस्तीन में 70 लाख 70,000 बच्चे, औरतें बीमार न शहीद हुए हैं। इसको देखकर आप कहते हैं इस्लाम का फ्यूचर क्या होगा, इस्लाम का मुस्तकबिल क्या होगा। मौलाना साहब ये क्या ऐसा ईरान में ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, ये सब कुछ लई सब शय कुछ नहीं है। ये दुनिया आज थोड़ी बनी है, ये दुनिया के बने हुए आज करोड़ों साल हो गए, इंसान की तारीख के 10,000 साल से जायद हो गए। इस बीच में न जाने कितनी कितनी जंगें हुई। बैतुल मुकद्दस का वो शहर फिलिस्तीन कितनी बार उजड़ा है, कितनी बार वह बसा है। बगदाद कितनी बार उजड़ा है, कितनी बार बसा है। ये हिंदुस्तान का दिल्ली शहर, कब दिल्ली राजधानी थी, यही था ही नहीं। हिंदुस्तान की राजधानी पहले कलकत्ता, फिर वहां से शिफ्ट होकर आगे आगरा, फिर वहां से आया दिल्ली, और दिल्ली से नई दिल्ली। यानी ये शहर का पहले कभी दरिया चलता था, फिर बाद में वो दरिया की जगह जंगल, फिर उस जंगल की जगह शहर, फिर शहर उजड़ गया, फिर पहले से बड़ा दरिया वहां जारी हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम एक बनी इस्राइल के आबिद के पास आते थे, तो उनको कहा गया उस वक्त के बादशाह ने कि जब खिज़र आए तो फिर हमें उनसे मुलाकात करवा देना। जब मुलाकात हुई तो कहा कि अजूबा बात सुनाई। कहा दुनिया की, कहा अजूबा बात यही है कि एक जगह से मैं गुजर रहा था तो देखा बहुत बड़ा दरिया, बहुत बड़ी नदी है। फिर 500 साल के बाद वहां गया तो देखा कि वहां दरिया खुश्क हो चुका है, वहां जंगल है, लोग जानवर चरा रहे हैं। मैंने पूछा कि दरिया क्या हुआ, ये दरिया सूख कब से गया? कहा यहाँ दरिया कभी नहीं था, यहाँ तो शुरू से जंगल ही जंगल है। फिर 500 साल के बाद मैं गुजरा, देखा कि वो जंगल खत्म है, वहां शहर बारौनक शहर है। कहा ये शहर कब से बस गया, वो जंगल कहाँ गया? कहा जंगल वंगल कभी नहीं था, यहाँ शहर शुरू से है। फिर कुछ साल के बाद मैं गया, देखा
पहले से बड़ा दरिया जारी है। मैंने कहा शहर क्या हुआ? कहा कोई शहर यहाँ नहीं था, यहाँ दरिया ही बह रहा है। ये दुनिया का के अजाइबात में से है कि आज मेरा गांव बसा है, मगर 500 साल के बाद यहाँ जंगल होगा, नदी होगी, समंदर बहेगा, कोई नहीं जानता है। ये दुनिया है, दुनिया के बारे में ज्यादा फिक्र मत कीजिए, दुनिया की जंगों के बारे में ज्यादा टेंशन मत मोल लीजिए। आज कल आप मरेंगे, मरते वक्त जबान पे कलमा जारी होगा या जबान से कुफ्र निकलेगा, कब्र में वहां 99 अज़दा सांप डंक मारेगा। ईरान अपनी जगह, फिलिस्तीन अपनी जगह, इंडिया अपनी जगह, ममता अपनी जगह, अखिलेश अपनी जगह, पंडित जी अपनी जगह, मोदी अपनी जगह, अमित शाह अपनी जगह। वहां जो कब्र में 99 अज़दा सांप मुसल्लत होगा, उसका क्या होगा? वहां जो फरिश्ते आएंगे, 3 सवाल होंगे, वो आपसे पूछा जाएगा। ये ना पूछा जाएगा कि बंगाल में किसकी हुकूमत बनी, फिर राष्ट्रपति शासन वहां कैसे लग गया, फिर वहां सुप्रीम अधिकारी ने कैसे वो इस्तीफा देने के करीब पहुंच गया। कुछ नहीं, सवाल होगा कि माँ दीनों का, मन रब्बों का, माँ कुंत तकूल फी हक़ हाज़िर रजल। दुनिया भर की खबरें पढ़ रहे हैं, कल सुबह मौत होगी, फजर के बाद मौत का ऐलान होगा जनाजे का, उसके बाद मेरा क्या होगा कोई फिक्र नहीं है। दुनिया चलाने वाले को छोड़ दीजिए, वह दुनिया कैसे चलाएगा? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। कुरान ने क्या कहा? सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील करता है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। हुकूमत देना रब का काम, हुकूमत छीनना रब का काम। वह सबसे बड़ा अहकमुल हाकिमीन है, वो रब्बुल आलमीन है, वो एहसनुल खालिकीन है, वो मालिकुल मुल्क है, वो जिसे चाहता हाकिम बनाता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। तो काम उसका है दुनिया चलाना। मेरा काम है कि तुमको इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तुमको सजदे के लिए, नमाज के लिए, रोजे के लिए, हज व ज़कात के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, अपने हुकूक की अदायगी के लिए पैदा किया है। तू इस पर तू नजर रख कि तू इबादत की तकमील कर रहा है या नहीं कर रहा है, तू इबादत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अपने पर नजर रखिए, अपने सजदों पर, अपने अखलाक पर, अपने आदात व अतवार पर, अपनी एक्टिविटीज पर, अपनी गतिविधि पर, अपने हरकत व सकनात पर, अपनी सुबह शाम पर, अपनी रात दिन पर, अपनी जिंदगी पे नजर रखिए कि मैं कैसे जी रहा हूं। कल सुबह मौत आई तो क्या होगा? नजर दुनिया पर है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर नहीं है। जो काम खुदा का है वो काम बंदा अपने हाथ में ले लिया है, और जो काम इस बंदे का है ये काम इस बंदे ने छोड़ दिया है। इसीलिए दुनिया में तबाही और बर्बादी। अब एक रास्ता है, हुकूमत की बातें दुनिया चलाने वाले रब पे छोड़ दे, और आपकी जो जिम्मेदारी खुदा की इबादत है, आप इबादत करें। यह दुनिया में अमन चैन सुकून से दुनिया भर जाएगी, यह दुनिया रश के जन्नत बन जाएगी। हम मरेंगे तो मुस्तफा की शफाअत से जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह फरमा देगा। दोनों जहान का सुकून इसी में है कि आप अपनी हद में रहें, अपने बारे में सोचते रहें, अपने बारे में सोचें कि मेरा क्या होगा। जरा गौर से सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया का सिस्टम कैसे चलाता है। बस सिर्फ एक चैप्टर में खोलता हूँ, उसको आप पढ़ें, गौर से सीरियसली उसको समझें, उसके बाद फिर मैं आपसे रुखसत हो जाता हूँ। वरना बात से बात पैदा होती है, इसीलिए 4-4 5-5 घंटे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि बात से बात पैदा होती है। अल कलाम यखलुकुल कलाम, सुनने वाला हो, सुनाने वाला हो, तो फिर 5 घंटे की नशिश हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अभी रमज़ान में 27वीं शब को अभी इस हालत में, जबकि हार्ट अटैक आने के बाद भी 3.25 घंटे की तकरीर, 12 बजे ठीक में खड़ा हुआ, 12 बजे ठीक गुफ्तगू शुरू की, 3:15 बजे, अब चूँकि शहरी खाना है, 3:15 बजे गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ। बिल्कुल अभी 6 महीने भी नहीं गुजरे हैं हार्ट अटैक के। इस हालत में जिसके पास अटैक आता है वो 6 साल तक ठीक से बातें नहीं करता है। डॉक्टर कहते हैं कि चुपचाप रहिए, वरना बात कीजिएगा तो दूसरा अटैक और फिर आ जाएगा। और यहाँ सिर्फ 30 दिन आराम हुआ। 28 अक्टूबर को अटैक आया और 29 नवंबर से खिताबत मैंने फिर शुरू कर दी। 1 महीने के बाद ही शुरू हो गई। और फिर जब शुरू हुई है, क्या आपको अभी मैं 1.5 से लेकर 2 घंटे से खिताब कर रहा हूँ, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अटैक से पहले जैसे बोल रहा था? अटैक के बाद मैं सुस्त पड़ गया हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे आहिस्ते अपनी ड्यूटी पूरी करके अब मैं जाना चाह रहा हूँ। कहीं से भी मैंने महसूस होने नहीं दिया है आपको कि मैं जैसे पहले बोलता था अब मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बात मेरी एक बंदे के दिमाग में घुस जाए, 1 लाख नहीं, एक बंदा यू टर्न ले ले जिंदगी में, वह सच्ची तौबा करके नेक बन जाए। 1 करोड़ के महल बनाने से यह काम बेहतर है। इसीलिए जलसा कराने के फायदे से इनकार नहीं होगा।
कि 1 लाख की भीड़ नहीं, एक बंदा अंदर से बदल जाए तो वो जलसा करने का मकसद पूरा हो जाएगा। जरा गौर से सुनिए, बात से बात पैदा होती है। अभी बकरीद का मौसम, ईद उल जुहा का मौसम आ रहा है, कुर्बानी सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आप ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मक्का शहर को आबाद करने के लिए किस तरीके से उसका एक सिस्टम बनाया, कैसे मक्का आबाद होता है। मक्का जहां चारों तरफ चटियल मैदान है, सिर्फ फलकबोस पहाड़ों का सिलसिला है, कोई इंसानी आबादी नहीं है, वहां पानी का इंतजाम तक नहीं है, एक परिंदा नहीं नजर आता था कोई परिंदा रहे। अल्लाह ने जब चाहा इस शहर को आबाद करें तो ऐसा नहीं कि अचानक फरिश्तों की टीम आसमान से उतार दी, अचानक लोगों की भीड़ लग गई, बस एक जादू की छड़ी ऐसे घूमी और पूरा शहर आबाद हो गया। आज वो मक्का दुनिया का सबसे हसीन तरीन शहर, दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर बन गया है। सबसे ज्यादा गहमा गहमी वाला वो शहर आज की तारीख में पूरी दुनिया से लोग उस मरकज़े इस्लाम पे आज पहुंचते हैं, मगर जहां एक परिंदा तक नजर नहीं आता था। परिंदा जहां होता है, जहां पानी होता है, वहां परिंदा नजर आता है, और जहां पानी ही ना हो वहां इंसान तो दूर की बात है, परिंदा तक नजर नहीं आता था। लेकिन जब अल्लाह ने उस शहर को आबाद करना चाहा तो अपने दोस्त खलील से कहा कि अपने बेटे इस्माइल और उसकी माँ हाजरा को मेरे घर के पास ले जाके छोड़ दे। अब जनाब हाजरा को लेके, जनाब इस्माइल को लेके जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले। कहाँ फिलिस्तीन है और कहाँ मक्कतुल मुकर्रमा है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा सफ़र सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए शुरू कर दिया। जब यहाँ आए तो जिस जगह सबसे पहले फरिश्तों ने अल्लाह का घर बनाया है, यानी जो बैतुल मामूर, जो आसमान वालों का किबला है आसमान में, उसी की सीध में बिल्कुल नाफ की तरह वह मक्कतुल मुकर्रमा उम्मुल कुरा है, जहाँ फरिश्तों ने पहले अल्लाह का घर बनाया। उसके बाद फिर अंबिया कराम ने वहाँ, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी खुदाई की, फिर उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने उनकी खुदाई की, फिर वो ऐसे ही चटियल रहा। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज से 5000 साल पहले अपने बेटे इस्माइल और अपनी बीवी हाजरा को ले जाकर वहीं छोड़ दिया, वापस चलने लगे। जनाब हाजरा ने कहा कि यहाँ मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं कह रहा हूँ, यहाँ छोड़ के मुझे क्यों जा रहे हैं। यहाँ तो साहब क्या कि इस पीर से मुरीद हुए, कुछ नहीं हुआ, इस पीर को छोड़ो उस पीर के पास चलो, वहाँ कोई पीर है उसको छोड़ो उसके पास चलो। यानी पीर जन्नत जाने के लिए नहीं, आप सिर्फ माल के लिए दुआ करवाने के लिए पीर चाहिए। जिस तरह मज़ारात को मैंने धागा बांध के उसके तकद्दुस को पामाल करके माल चाहिए, उसी तरह हमने पीरी मुरीदी के सिलसिले को भी पामाल किया कि जहां माल मिलेगा, जिस पीर की दुआ से माल मिलेगा वही पीर पीर है, वरना वो पीर नहीं है जो पीर नमाजी तो बना दे मगर माल वाली दुआ ना कर सके। यानी सिर्फ माल पे नजर है। जरा देखिए गौर से, जनाब हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मुझको छोड़ के यहां से क्यों जा रहे हैं। जनाब इब्राहिम ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुप रहे। क्या मतलब? हर बात का जवाब नहीं है कि जो बोले फट से जवाब दे दे, खामोशी भी बहुत बड़ा जवाब है। यहाँ एक जुमला कोई बोला, फौरन दाग दिया पूरी 5 लाख रुपए की कॉन्फ्रेंस, उसी एक जुमले का जवाब देने के लिए सारी एनर्जी झोंक दिया और सब अखाड़े का पहलवान आ गए मैदान में और सब कलाबाजियां करना शुरू किया। ये है वो है, जबान नोच लेंगे, जबान काट लेंगे, बस अखाड़े का पहलवान अखाड़ाबाजी की। चले, कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, बेचारा मेहनत करने वाला, भीख मांगने वाला, मजदूरी करने वाला, जलसा करवाने वाला वो किया, और यहाँ अखाड़े का पहलवान हवाबाजी की और चल दिया। यानी एक जुमला कोई बोला फौरन उसको दाग देना है। हिकमत, मसलहत, विजडम ना कोई चीज नहीं है कि खामोशी भी बहुत बड़ा जवाब होती है। कभी कभी घर के प्रॉब्लम्स का जवाब खामोशी है। ऐसा नहीं कि हर बात का जवाब देने के लिए हम पागल हो जाएं। जनाब हाजरा ने कहा कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं। जनाब इब्राहिम खामोश हैं। फिर दोबारा कहती है कि क्यों छोड़ के इस चटियल मैदान में जा रहे हैं। कोई जवाब नहीं। तीसरी बार कहती हैं क्यों छोड़ के जा रहे हैं। कोई जवाब नहीं। फिर चौथी बार कहती हैं क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं हाँ, अल्लाह का यही हुक्म है। अब जनाब हाजरा का जवाब सुनिए, बुखारी शरीफ हदीस में आया है कि जनाब हाजरा कहती हैं इज़न ला युज़य्यिउनल्लाह, अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है, फिर तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। ला युज़य्यिउनल्लाह, मेरा खुदा मुझको ज़ाय नहीं करेगा। क्या विश्वास, क्या यकीन, क्या अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। यही है इस्लाम की रूह, यही है इस्लाम का फंडामेंट,
यही है इस्लाम की बुनियाद, खुदा की ज़ात पर मजबूत यकीन। और क़यामत जब करीब आएगी वही यकीन धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा। वह अल्लाह रोज़ी देने वाला है मगर झूठ ना बोलें तो कहाँ से मिलेगा। अल्लाह रोज़ी देने वाला है मगर 4 बच्चे पैदा हो जाएंगे तो कहाँ से खिलाएंगे। अल्लाह रोज़ी देने वाला है मगर 50 लाख रुपए दे के नौकरी नहीं लेंगे तो बच्चा क्या खाएगा। ये कौन सा यकीन है भाई। यकीन वो है कि बच्चा मरे या जिंदा रहे मगर मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो ये बोल के तो दे के अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोल देगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। पहले भरोसा करके तो देखे, विश्वास करके देखे, अल्लाह पर यकीन करके देखे। वो यकीन ही ईमान की बुनियाद है कि अल्लाह है, वही रोजी देने वाला है। यकीन दिलाया है ला तक़्तुलू औलादकुम खशयत इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, मैं तुम्हें भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। हजरत हाजरा ने कहा इज़न ला युज़हियुल्लाह, अगर यही बात है अल्लाह का हुक्म है, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाया नहीं करेगा। फिर क्या हुआ, जब अल्लाह पर मजबूत यकीन हो तो अल्लाह कैसे असबाब पैदा फरमाता है। तोशा ख़त्म हो गया, फिर पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा पहाड़ पे 7 चक्कर लगाती है। ये अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर विश्वास ने एक ऐसा कुआं, पानी का चश्मा जो दुनिया के सारे समंदर से बड़ा समंदर जनाब इस्माइल की एड़ी की रगड़ की जगह से वो पानी का चश्मा उबल पड़ा, जिसको देखने बाद कबीले है जुरहुम के लोगों ने जब देखा परिंदा तो सोचा ज़रूर पानी होगा। नज़दीक आके देखा एक खातून, एक बच्चा और एक पानी का मीठा समंदर कुआं का। अम्मी जान मुझे यहाँ बसने दें, कहा बसो मगर कुएं पर मेरा कंट्रोल होगा। कबीले जुरहुम के लोग बस गए, आबादी बसने लगी। जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी कभी आते थे देखने के लिए। एक बार जब आए, जनाब इस्माइल इस्लाम की शादी उस कबीले के सरदार की बेटी से हो चुकी थी। आए, देखा कि घर में इस्माइल नहीं है। एक खातून निकली, आपने कहा बेटा इस्माइल कहाँ? कहा वो शिकार को गए हैं। कहा कैसे गुजर बसर हो रहा है? अब वो खातून कहती बड़ी तंगियों से गुजर हो रहा है। एक बड़ी लंबी हदीस है मगर हमारे लिए जो इबरत का पॉइंट है वो यही है। वो खातून कहती हैं बड़ी मुसीबतों में दिन गुजर रहे हैं। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इस्माइल आ जाएं, मेरा सलाम कह देना और कह देना कि गय्यर अतबत बाबी, दरवाजे की चौखट को बदल दे। चुनांचे जनाब इस्माइल आए, आपकी बीवी ने सलाम आप सलाम अर्ज़ का। एक ज़ईफ़ बूढ़ा शख्स आया था, उसने सलाम किया है। आपने कहा कि वो बूढ़ा शख्स मेरा बाप था, तुम्हारी बात से मेरे बाप नाराज़ हो गए। तुमने जो कहा बड़ी तंगियों से गुजर बसर हो रहा है, और मेरे बाप ने कहा चौखट को बदल देने का, इसका मतलब तलाक देने का। जनाब इस्माइल खूबसूरत जवान बीवी को तलाक दे दिया बाप की मर्जी को देखकर। खूबसूरत जवान बीवी को तलाक दिया क्योंकि उसी पर क़यामत तक की एक ज़बरदस्त नस्ल तैयार होने वाली। उसी मक्के में कबीले कुरैश, उस कुरैश में बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान, उसी में हज़रत अब्दुल्ला, और उसी ख़ानदान से पैदा होने वाले हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो दुनिया का सबसे फाइनेस्ट और प्योरेस्ट इंसान। माँ अगर कमज़ोर हुई तो बच्चा कभी दबंग नहीं पैदा होगा, चूँकि माँ का ब्लड बच्चे में शामिल होता है। एक कमज़ोर खातून जो कहती है कि बड़ी तंगियों से गुजर हो रहा है, उसके पेट से कोई ज़बरदस्त नस्ल पैदा नहीं हो सकती। जनाब इस्माइल ने तलाक दे दी। अल्लाह ने उससे बेहतर बीवी दूसरे कबीले के सरदार, दूसरे यूनिट के सरदार की शहजादी से आपका अक्द हुआ। फिर जनाब इब्राहिम आए तो इस्माइल घर पे नहीं थे। खातून निकली, कहा इस्माइल का शिकार को गए हैं। कहा कैसे गुजर बसर हो रहा है? खातून कहती है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है।